प्रदेश में कल प्रथम चरण में 37 जिलों पर चुनाव होना सुनिश्चित है। वहीं चुनाव के मद्देनजर संभल अलर्ट है। वहीं चुनाव को लेकर संभल कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट शाहजहां ने विपक्ष पर हमला बोला है। संभल में 4 मई को 3 नगर पालिका व 5 नगर पंचायत समेत 8 सीटों पर चुनाव होना तय है। वहीं सभी पार्टी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेसी प्रत्याशी एडवोकेट शाहजहां बेगम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। वहीं समाजवादी पार्टी को कांग्रेस प्रत्याशी ने खत्म व समाप्तवादी बताया और बसपा और सपा पर जमकर हमला बोला। जबकि संभल में एक ही पार्टी के 2 दिग्गज नेता, सांसद और विधायक आमने सामने मैदान में हैं। जहां समाजवादी पार्टी ने इकबाल महमूद विधायक की पत्नी को टिकट देकर प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं सपा सांसद सफीक उर रहमान वर्क ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करके सपा पार्टी के साथ बगावत कर दी। अब धुरंधरों की इज्जत दांव पर लगी है। किसके सर पर ताज होगा यह तो जनता ही तय करेगी। कांग्रेस पार्टी से मैदान में है, किन मुद्दों को लेकर जनता में जा रही है और क्या मुद्दे हैं आपके? पहले मैं एडवोकेट शाहजहां कांग्रेस प्रत्याशी आप सब लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ और कांग्रेस पार्टी को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे कैंडिडेट बनाने के लिए। मुद्दे बहुत सारे हैं, पानी का है, सड़कों का है, पढ़ाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चों की एजुकेशन, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि बहुत ज़रूरी थे हमारे बच्चों के लिए, हमारे गर्ल्स के लिए, हमारे यहाँ के जो लोग यहाँ पर कितने सालों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको एजुकेशन से हटाया जा रहा है, उनके हाथों से कलम छीन ली गई, रोज़गार के अवसर तो ख़त्म हो गए क्योंकि ये सब चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं आपस में। एजुकेशन होगी, स्कूल्स होंगे, स्कूल में टीचर्स होंगे, टीचर्स के बच्चे होंगे, वो टीचर्स के बच्चे आगे जो उनके काम से जो कुछ वो कमाएंगे, उनके बच्चों को भी, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, उससे आगे वो उन्हें और पढ़ाएंगे। ऐसे पढ़ाने से और धीरे धीरे ये सर्कल साइकिल बनती चली जाएगी। इस तरीके से जो रोज़गार है वो सारा का सारा ठप कर दिया गया एक एजुकेशन को लेकर ही। संभल समाजवादी का गढ़ माना जाता है, उसके लिए कैसे पता कर पाओगे आप? समाजवादी का गढ़ नहीं है, कोई चीज़ किसी का गढ़ नहीं होती। आजकल लोग वोटर्स इतने ज़्यादा अवेयर हैं, कोई किसी का गढ़ नहीं है। और ख़ास तौर से समाजवादी तो ऑलमोस्ट समाप्त होने पे है, समाप्तवादी है वो। और बसपा सपा ये छोटी छोटी पार्टियां जिन्होंने छोटे छोटे शहरों में आकर, छोटे छोटे ज़िलों में आकर प्रदेशों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, उन सबको छोड़ दें। नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है और वो ज़रूर आज भी इतनी मजबूती के साथ खड़ी है जैसे कि पहले खड़ी थी। वक्त के साथ साथ देखिएगा कि वही हम सबको आगे लेकर जाएगी इंशाल्लाह। जनता वोट क्यों देगी आपके लिए? वोट इसलिए देगी कि मैं काम करना चाहती हूँ, मैं कोई लीडर बनने नहीं आई, मुझे इससे कोई लालच नहीं है कि मैं चेयरमैन बनूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ संभल को सुधारना, यहाँ का विकास करना, यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करना और अपने बच्चों के लिए संभल को अच्छा बनाना है। आप प्रैक्टिस कहाँ करती हो? आप प्रैक्टिस किस चीज़ की? बताइए। लॉयर की प्रैक्टिस तो सारी दुनिया में एक साथ हो सकती है, घर बैठकर कर सकते हैं। आजकल हाइब्रिड सिस्टम है आप कहाँ पर करती हो? सब जगह, जहाँ जहाँ मेरे केसेस, मैं गुजरात जाती हूँ, मैं बॉम्बे जाती हूँ, मैं दिल्ली जाती हूँ, मैं यहाँ लखनऊ जाती हूँ, सब जगह से प्रैक्टिस करते हैं। आप किन से टक्कर मारती हो? कोई टक्कर नहीं किसी से, टक्कर का मसला ख़त्म हो गया है। सिर्फ़ और सिर्फ टक्कर एक चीज़ से है, यहाँ की बदहाली से, यहाँ की बुराइयों से, उन चीज़ों से जिनको देखते हुए हमारे पूरे संभल के लोग आज इतने त्रस्त हो चुके हैं कि अब आगे कोई स्कोप नहीं बचा कि उन पे दोबारा से जाया जाए। सिर्फ सीधे कांग्रेस पार्टी में आए, एक बार चुनाव में मुझे जिता कर देखें और देखें कि फिर कैसे एक चेयरमैन, छोटी सी पोस्ट है चेयरमैन की, एक चेयरमैन भी कितने सारे काम कर सकता है। जनता में आप वोट मांगती हो, जनता क्या सवाल करती है आपसे? सवाल करती है कि जी पिछले ने तो कुछ किया नहीं, आप भी करेंगी कि नहीं। डाउट है उन्हें, डाउट का वजह यह है कि पिछलों ने जो किया है उससे वो इतने परेशान हो चुके हैं। इस डाउट को वो मेरे सामने रखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके इस सवाल का जवाब दे पाऊँ, लेकिन इस सवाल का जवाब तो देखिए जीतने के बाद ही मिल सकता है कि क्या कर सकते हैं। सभी चेयरमैनों के पति घूम रहे हैं और चेयरमैन अभी कोई नहीं दिखाई दी, क्या कहेंगे इस बारे में?
अरे सबसे बड़ा सवाल यही है, कहाँ है प्रत्याशी और कौन है वो लोग जो ऑफिस में बैठने वाले हैं? क्या वो इस लायक हैं कि उस ऑफिस को हैंडल कर पाएंगे? और अगर वो लायक हैं तो वो सामने क्यों नहीं आते हैं? और कौन लोग हैं वो जो घूम रहे हैं, क्या वो ऑफिस सचमुच वो इतने कैपेबल हैं कि उस ऑफिस में जाके बैठ पाएंगे? अभी ये उन तो कैंडिडेटों का अभी जनता ने चेहरा नहीं देखा, तो कैसे विश्वास करेगी उन कैंडिडेटों पे जनता? अब विश्वास करना ना करना तो देखिए ये बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। विश्वास तो बहुत बड़ी बात है, विश्वास छोड़िए। उनके नाम से भी अगर आप इवन पतियों के नाम से भी अगर आप देखें तो वो उस कैडर के नहीं आएंगे कि एक चेयरमैन ही संभाल सकें, संभल को वो चीज़ दे सकें जिसकी संभल को ज़रूरत है। उसकी वजह मैं बताती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये वही लोग हैं जो पिछले 30-35 साल से आ रहे हैं और एक के बाद एक आ रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। ये साइकिल है जो चलती जा रही है। अब इस साइकिल का भी दौर ख़त्म हो चुका और सारी पार्टियाँ जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं वो सब अब धीरे धीरे से निकल जाएंगी इंशाल्लाह। पूरे देश के लिए कांग्रेस ज़रूरी है और देश के साथ साथ इन छोटी छोटी सीटों पर भी कांग्रेस ज़रूरी है। आपके ही पति काम करेंगे क्या? आप खुद करोगे काम? बिल्कुल खुद करूँगी, इंशाल्लाह काम करूँगी। और देखिए ऐसा है, पूरा शहर मिलकर एक साथ काम करेगा। उसकी वजह बताते हैं। वजह ये है कि कोई भी आदमी एक अकेला काम नहीं कर सकता जब तक मुझे एडवाइस नहीं मिलेगी उस चीज़ की कि जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है किस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, मुझे पता है कैसे करना है उसको। लेकिन मुझे मुद्दों के साथ, डे टू डे आने वाली तकलीफ़ों के साथ अपने वही लोग बताएंगे जो उससे रिलेटेड होंगे। मैं उन सब के साथ मिलकर काम करूँगी। जनता को कैसे संदेश देना चाहती हो 4 तारीख को वोटिंग? मैं उनसे अपील करती हूँ कि खुदा के लिए वोट ऐसे डालें कि अपने बच्चों को देखकर वोट डालें, अपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके वोट ना डालें। कोई कुकर और कोई पैसों के लिए बात करे तो वोट ना डालें। आप ले लें कुकर, अगर कोई दे रहा है, पैसे दे रहा है, ले लीजिए, क्योंकि गिफ्ट लेना अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में अपना वोट बेचना हराम है। मुसलमानों के लिए जेब नहीं देता। सब लोग इस चीज़ से हटें। कोई किसी के लालच में आकर वोट ना दे, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर वोट ना दे। ये देखें कि आगे उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या है और सबसे पहले ये देखें कि एक चेयरमैन का असली काम क्या है और क्या वो कैंडिडेट आगे आने वाले कर सकते हैं या नहीं। अपनी इस सीट को यूँ फालतू ना फेंकें, खुदा के लिए।